20-22 साल के आए थे अराउंड द 50s ऑल्सो, वो आपकी भाषा नहीं सीखेंगे दैट एक्सेप्टेड। तो आपको अपने वर्ड्स को चेंज करना, आपको उनको सिंपल भाषा में समझाना होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी या फिर मॉडल्स क्या होता है। उनको ये होता है ऐसा तो मॉडल समझ में नहीं आता, एमएल क्या होता है उनको नहीं समझ में आता, उनको एलएलपी एनएलपी एलएलएम नहीं समझ आता, ठीक है। उनको एआई और डेटा साइंस जैसे स्टार्टर हमने करा था कि एआई और डेटा साइंस में क्या अंतर है उनको नहीं पता है, बट नाउ यू आर इन द फील्ड, आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। ओके, दिस इज द काइंड ऑफ बिहेवियर क्वेश्चन दे विल आस्क। Okay, couple of things which I recommended, I think so already covered in the previous sessions. How to create a good portfolio, how to create a good resumes, things which is increased. Okay, एक चीज मैं जिसमें impact करना चाहता हूँ, I want to put it about the real impact. Okay, whenever you're creating any resumes, anything, improve about what you've done. Okay, which I want to focus about, improve model accuracy by 50%. There line दिख रही है? ये सी चीज ये चीजें ना सबको वो कैची होती है, ठीक है। आप चाहे किसी बिजनेस में दे दो, कस्टमर को दे दो, टेक्निकल को दे दो, उनको ये चीजें पसंद आती है। आपने किसी कस्टमर को बोला है या फिर किसी टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर्सन बोला मेरे एक्यूरेसी से 15% गेन हुआ है कस्टमर का प्रॉफिट, ठीक है, वो 15% बत्ती जल जाती है उनकी। व्हाट इज 15%? आप बताओगे कि आई हैव डन 1 मिलियन कस्टमर, वो थे उनके रेवेन्यू था, because of me that they are getting 15% increase, तो जैसे 100 and almost 150,000 हमने increase करा। अब वो क्वेश्चन पूछे कैसे करा, आप बताओ कि because of the previous model जो वो यूज करते थे जैसे मैनुअल मॉडल which is giving the low accuracy, now we are replaced by the ML models जहाँ पे हमने उनको प्रेडिक्शन निकाल के दिया था, फोरकास्टिंग निकाल के दिया था, फिर हम उनको फोरकास्टिंग की एक्सप्लेनेशन करी थी और वो 15% बेटर था उनके मॉडल से। now they are in the better position to make a decision, ठीक है। आपने पहले आप मैनुअल करते थे या फिर आप टाइम सीरीज फॉर एग्जांपल, मेरे को ये नहीं पता है कल को मेरा कितना सामान बिकने वाला है, मैं गेस करता हूँ या दिवाली आ रही है नया सारा सामान लगेगा, गेस कर लेते हैं, गेस वर्क, आपके एक्सपीरियंस आपके स्किल से, और आपके पास अगर डेटा से उसको एनालाइज कर बोले कि इतना लगेगा, आप अभी से स्टॉक मेंटेन कर लो। उसके लिए आपने पहले आपके मैन्युफैक्चरिंग वाले को बोलते हैं भैया मुझे इतना सामान लगने वाला है, दिवाली आने वाली है, लोग कार खरीदेंगे, 50 कार तो मुझे इस मॉडल की लगेगी। आपने पहले 2 महीने 3 महीने पहले बताओगे तो जाके उस दिन दिवाली वाले दिन आपके पास कार आएगी। मेकिंग सेंस? ये कार भी हो सकती है, एक स्क्रू ड्राइवर भी हो सकता है, एक सामान भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है। तो ये आपका इम्पैक्ट होता है, ठीक है, वो बिजनेस इम्पैक्ट है। इतना सिंपली आप बता पाओ उतना अच्छा, ओके। किस केसेस में अभी स्पेशली इन दिस पोजीशन राइट नाउ कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में इजी नहीं होगा, बट एटलीस्ट गिव सम टेंटेटिव, चले कि मेरे इट इंक्रीज समथिंग, इट वर्क नो, इट इज डूइंग समथिंग बेटर, उस नंबर को डिफेंड करते आना चाहिए। डोंट रैंडमली से 50% इंक्रीज कर दिया, वो बेचारा कस्टमर बोला मैंने जिंदगी निकाल दी, मुझे 15% 10% से तो मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा, ये भाई साहब ने आके 50% से ग्रोथ दिखा दी, कोई बताओ कैसे करा, और आप यहाँ डिफेंड नहीं कर पाओगे और पूरा जीरो कर जाओगे। तो एटलीस्ट इतना दिखाना कि डिफेंड कर सको, ओके। couple of things which we mentioned, okay, couple of this one thing I want to mention especially from the case studies. I think so this is you already done, fraud detection, customer churn predictions, या फिर आपके employee के you already done it, predictive maintenance, how what is the data required forecasting, एग्जाम्पल कि आज आपकी मशीन चल रही है, ओके, आप किसी प्रोडक्शन प्लांट कभी जाइएगा, वहाँ पे इतनी सारी मशीनें होती है, मतलब एक छोटी सी चीज को बनाने के लिए बहुत छोटी मशीनें लगती है, एक भी फेल हो जाएगी ना, एक भी, पूरा प्रोडक्शन रोकना पड़ता है, और प्रोडक्शन अगर रोकना है तो आपको स्टार्टिंग से लेकर पूरी कन्वेयर बेल्ट रोकना पड़ती है। अगर आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, आप पहले ही बता दो कि यार ये मशीन फेल हो सकती है, मेंटेनेंस जो 6 महीने बाद आने वाला आप अभी करना, तो वो काफ़ी सारा फॉल्ट जो रियल टाइम प्रोडक्ट में होता है, बंदे आपके पर्सन बैठ गए, मशीन बंद हो गई, वो लाल बत्ती जल गई, जैसे दे कॉल इट अबाउट कि वो सर कन्वेयर बेल्ट बंद हो चुका है, तो वहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि डाउन टाइम जो दे कॉल इट कि आप बैठ गए, आप क्या कर सकते हो, हो गया। उसके लिए आपको एमएल मॉडल से प्रिडिक्ट कर लो कि यार जो आपका आरपीएम था, मशीन के वाइब्रेशंस थे वो हैवी हो रहे हैं, नहीं दिखता है। आप जब प्रोडक्शन प्लांट में जाएंगे तो आवाज़ इतनी ज़्यादा आती समझ नहीं आता, और जो बंदा वहाँ सालों से काम करता है वो पकड़ लेता है, नहीं यार ये मशीन ज़्यादा गर्म हो रही, क्या दिक्कत आने वाली है, थोड़ा सा समस्या है। तो वो आप अगर एमएल के थ्रू कर लो, क्योंकि कई सिनेरियो में तो इंसान जा भी नहीं सकता, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। सेंटिमेंट एनालिसिस, प्रोडक्ट रिव्यूज, जो आइडेंटिफाई किया,
फॉर एग्जांपल के तौर पे कि आपने फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल दिया है कि वेबसाइट डाउन हो गई, ठीक है, लोग अपनी अपनी भाषा में अपने अपने ट्वीट्स मारे जा रहे हैं। अब आपने एक मॉडल बना के रखा हुआ है जो ऐसे ट्वीट्स को आइडेंटिफाई करता है और आपके एक लाइव रियल टाइम प्रोडक्शन सिस्टम सपोर्ट को हेल्प करता है कि भैया कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, ट्विटर भर गया है, आप हेल्प कर लो, अभी क्या कुछ वो क्या बोलना चाहिए, ब्लास्ट वीडियो छोटा कर लो ताकि एटलीस्ट दिख नहीं जाए। तो वो आप रियल टाइम प्रोडक्शंस, रिव्यू न्यूज़ या भी जो भी हो, सेंटिमेंट एनालिसिस, कस्टमर की जो फीडबैक है, गुडविल आपकी कस्टमर कंपनी की होती है, वो आप हैंडल कर सकते हो बाय यूजिंग रियल टाइम प्रोडक्शन रिव्यूज। Okay, now the most important about the real time recommendation. If you are lucky enough, and I really want कि आपने करना कि ये रियल टाइम प्रोडक्शन, जैसे हमने इंस्टाग्राम की बात की स्टार्टिंग में, या फिर हमने फ्लिपकार्ट की इसकी बात की थी, यूट्यूब की या रील्स की, ये यहाँ पे आते हैं, ये पिक्चर में अब आते हैं जब पर्सनलाइज्ड कंटेंट बनाए जाते हैं। ओके, मैंने आपसे कहा था कि एक ही घर के अंदर एक दो भाई बहन है, भाई को अलग तरह के रील्स देख रही है, बहन को अलग रखी है, दोनों ने आपको मोबाइल अगर एक्सचेंज कर देंगे, दोनों अलग अलग तरह की दुनिया दिखाई देगी। मेकिंग सेंस? ये होता है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस। ओके, जो आपके कंटेक्स्ट हिस्ट्री के ऊपर से डिवाइड किया जाता है। ओके, ये मैंने आपको मेंशन किया था कि आपने जनवरी में आपने मोबाइल खरीदा, फरवरी में जरूरी नहीं कि आप फिर मोबाइल ही खरीदोगे, आपने मोबाइल को चेक करा था, हो सकता है अभी भी आपकी नीड है, आपकी नहीं है। ये सब आपके रियल टाइम रिकमेंडेशन इंजन्स होते हैं। दिस इज अनदर केस स्टडीज व्हिच पीपल आर फॉलोइंग इट। ओके, कितना कॉम्प्लेक्स है वो आप डिसाइड करो, सिंपल रखना है, फिल्टर बेस रखना है, पर्सनलाइज रखना है, हर इंसान का अपना मॉडल बना दे, एक ग्रुप ऑफ इंसान का मॉडल बना दे, क्या आपका है। पर याद रखना, इसको डिप्लॉय करोगे हार्डवेयर कॉस्ट आएगी, ठीक है। इंस्टाग्राम में बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं और बिलियंस यूजर्स के लिए फिर आपको ऐसा कुछ बनाना है जो वो चले, लेकिन से स्केलिंग कॉस्ट फैक्टर, तो वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा एज अ डेवलपर। ऐसे कई केस स्टडीज है व्हिच आई मेंशन, ये 4-5 मैंने हाई लेवल बताए, बट देयर आर मल्टीपल ऑफ देम। तो व्हेन यू गो स्पेशली फॉर द कैप्स्टोन, चूज वेरी वाइजली। ओके, क्योंकि जब कैप्स्टोन के रिव्यूज होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप मुझसे मिलोगे और मैं फिर जब डील करूंगा मैं वो गलत तरीके से करूंगा, दोज हु आर ऑलरेडी फैमिलियर उनको पता है कि मेरे क्वेश्चंस मैं बहुत बिजनेस ओरिएंटेड पूछूंगा, टेक्निकल ओरिएंटेड पूछूंगा, और यही क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूज में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसको करो तो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस करो। ओके, दिस इज द व्हाट आई हैव फ्रॉम माय साइड। I put this 10-15 minutes last week. We put it for the question answering. Anyone have any questions related to the preparations, related to the courses, related to the how what you learn, related to the whatever you delivered or you received? आप पूछ सकते हैं। Arshad, you don't need to raise your hand. Okay, you guys go. I did not want to interrupt anyone. I just wanted to know, in the beginning you mentioned that these are the roles that you can apply for, like data science, like data scientist, data analyst, business. So how me as a fresher can come to a conclusion that Okay. this is the job? Sure, Harsha, one thing I just want to know, which is your skill set and where is aligned? That's important. Okay, let me simplify. अगर आपको कुछ skills पहले से आते हैं, जैसे I don't want to mention the name person name, but let's say कोई person है जिसको कुछ आता है, okay, he want to switch to the AI, तो वो बंदा उस तरह के रोल्स को जस्टिफाई करेगा। ओके, सेकंड, आपके कुछ स्किल सेट होते हैं जो इजीली आप मैप कर सकते हो। एग्जांपल, कुछ लोग बहुत इजीली बीए बन जाते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, बट दे आर वेरी डिफिकल्ट स्पेशली व्हेन यू गो फॉर द एआई एंगल। उनको बिजनेस समझ में आता है, दे आर वेरी क्विक, मतलब फटाफट पढ़ लेंगे कि यार ये ऐसा ऐसा हुआ, इस तरह का डेटा होता है, इस तरह से एनालिसिस करते हैं, तो दे अलाइंड ओवर देयर। ओके, सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका ऐसा है, आइडेंटिफाई व्हिच इज सूटेड फॉर योर साइड। ओके, बट इट्स नॉट इनफ व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट आल्सो, दैट्स आल्सो हैव टू चेक। आपने बोला मेरे को तो बीए बनना है, पर बीए की जॉब ही नहीं है मार्केट में, आप क्या करें? तो बीए के रिलेटेड जो क्लोजेस्ट है, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने बोला मुझे इंदौर में बीए का रोल्स कम ही आ रहा है, इनका लिमिटेड ही आ रहा है, कोई बात नहीं, आप डेटा एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं करियर, आप दोनों जॉब के लिए अप्लाई करिए, पर आपको पहले ये पता करना होगा कि आपका स्किल्स किधर अलाइंड है, क्योंकि आपको स्किल्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, सोचो कि आप आने वाले 25 साल एक ही जॉब में बिताने वाले हैं, ऐसा क्या करियर हो कि आने वाले 25 साल आप अपने आप से फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, क्योंकि ये आने वाले 25 साल के अंदर आप कम से कम 8 घंटे दिन के, आने वाले 5 दिन हफ्ते के 40 आवर्स अ मिनिमम, ओके आई एम टॉकिंग मिनिमम, ओके ये ज़्यादा ही जाता है, 40 आवर्स अ वीक आप ये आपकी पूरी लाइफ डिफाइन करने वाला है। तो इसको ऐसा सोचो कि आप क्या अलाइन करते हो,
अगर कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी गुड इन रिसर्च, दे आर गुड इन कोडिंग, दे आर गुड इन देयर पार्ट, वो बहुत इजीली कर जाते हैं और वैसे पता करो, ओके, देन अप्लाई इट, अदरवाइज Okay. जॉब तो मिल जाएगी। लिसन, मैंने बहुतों को जॉब करते देखा है, बाद में स्विच होते देखा है, ये भी बहुत हुआ है। स्टार्टिंग में करियर का कंडीशन थी, मिल गया जॉब और उसके बाद फ्रस्ट्रेटेड, बेहतरीन फ्रस्ट्रेट हो गया, ओके। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो अलाइन खुद से अलाइन करते हो, जहाँ आपको इंटरेस्ट है उसमें जाना है। हाँ, कुछ जगह पे आप डीए से आप बीए बन जाओ, बट एटलीस्ट वो आपको जस्टिफाई करते आना चाहिए, ओके। एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा आप लोगों से, हाउ डू यू नो व्हिच जॉब इज इन द पीक? कैसे पता करोगे? कोई सी भी जॉब पीक पे है कि क्या रिक्वायरमेंट है, आप पता कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ में आया? और क्या लगता है, क्या मार्केट की नीड क्या है, ये कैसे पता करोगे? एग्जांपल देता हूँ जो सबसे कॉमन होता है, पीपल्स स्पेशली योर एज व्हाट दे डू इट, दे आर टॉकिंग विद देयर मेंटर्स, देयर टीचर्स, देयर प्रोफेसर्स, जो उनके आसपास मिल जाता है उनसे सवाल पूछते हैं, और हर कोई इन्फ्लुएंस है, हर कोई बायस्ड है। एग्जांपल के तौर पर इफ यू आस्क मी कि आज क्या जॉब है, तो मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मेरे आसपास के हिसाब से आपको आंसर दूंगा, ओके। आप किसी प्रोफेसर से पूछेंगे कि क्या जॉब है, तो वो आपको उसके हिसाब से आंसर देगा, ओके। दोनों गलत है, करेक्ट। मैं अगर एक्सपीरियंस दे रहा हूँ तो मेरा लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जैसे मिडिल ईस्ट मार्केट या फिर यूरोपियन मार्केट संभालता हूँ, मैं उसके हिसाब से आपको आंसर दूंगा। एक प्रोफेसर जो कॉलेज के अंदर देखता है या अपने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके आसपास से बात करता है, वो वैसे आंसर देगा, तो मैं रियल आंसर नहीं दे पा रहा, ना वो आंसर दे पा रहा। तो आप रिसर्च करोगे कैसे, जहाँ पे आपको एक्चुअल नंबर पता चले? क्वेश्चन मेकिंग सेंस, आपको नंबर कैसे पता चलेगा? मैं तरीका बता रहा हूँ, आई होप सो इट्स वर्क फॉर यू, ओके। किसी भी रिसर्च को करने का सबसे सिंपल तरीका, चेक करो कि नौकरी कितनी मार्केट में, ओके। ये बहुत सिंपल तरीका है, ओके, सिंपल तरीका, ओके। अगेन नॉट वांट टू सेलिंग एनीथिंग, ये मेरा तरीका है जो मेरे पे काम करता है, आई वांट टू गिव इट टू सेम विद यू, ओके। मैं कैसे करता हूँ, ये तरीका मैंने सबको सिखाता हूँ, ओके। आपको फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट करना है, ओके, सो सिंपल, गो फॉर डेटा एनालिस्ट, ओके। आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, तो लेट्स से अबाउट 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस, और लेट्स से आपने बैंगलोर यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, आप लेट्स से आपकी लोकेशन सर्च। इससे फायदा क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कितनी ओपनिंग्स अवेलेबल है, ठीक है, कितनी ओपनिंग्स वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड, रिमोट, सबसे खास, और उससे ज़्यादा कितनी सैलरी पे मिल रही है। ये नंबर जो होते हैं ना, ये फेक नहीं है, ये रियल नंबर्स हैं, ओके। कोई आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि आप इसमें चल जाओ 50 लाख मिल जाएंगे, मिलते हैं, ऐसा नहीं। कोई बोलेगा कि 5 लाख भी नहीं मिल रहा, ये भी होता है, पर आपको एक्चुअल नंबर पता करना चाहिए, जैसे बीच में कहीं होगा, वो 5 लाख और 50 लाख के बीच में कहीं हुआ है, पर आपको पता कैसे करोगे मार्केट में ओपनिंग्स का, ठीक है। सेकंड चीज आती है इसके कौन से एक्चुअल स्किल्स है। मेरे स्किल्स बोलने से कहीं बेटर है कि आप अपना खुद का एनालिसिस करो, कैसे करेंगे, ओके। एक कोई कंपनी पकड़ लेते, स्विगी पकड़ लेते हैं, ठीक है। स्विगी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो मैंने उसको भी कहा, स्विगी पे चेक करा कि 2 से 6 साल के एक्सपीरियंस में 3-5 लाख रुपए दे रहे हैं बैंगलोर की डेटा एनालिस्ट को, ओके। तो इनको लगता क्या क्या है, इनको चाहिए एक्सेल की मास्टरी और सीक्वल और डेटाबेस फ्लुएंसी। सीक्वल के अंदर को क्या चाहिए, क्वेरी राइटिंग, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स एंड ऑल, ओके। तो इस तरह की ओपनिंग्स भी आती है मार्केट में, जो डेटा एनालिस्ट के नाम पे मार्केट में रहती है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस आपको खुद को करना होगा, मेरे कहने से किसी के कहने से मत जानना, क्योंकि मार्केट अब मेरे या आपके हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, ओके। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे शेयर कंपनी, ओके, इसने अपनी लोकेशन मेंशन नहीं करी है, but they mention about कि what they expected. तो this is the department for the digital twin center, COE है उनका, उसके लिए रिक्रूट कर रहे हैं। अब ये आप देखो कि इनमें कौन सी स्किल्स उनको लग रही है, ठीक है। I think so I already mentioned about data preparations, modelings and all, जो उनकी फर्स्ट स्किल हो गई। सेकंड EDA जो आपको डेटा एनालिसिस के लिए कहा था, डेटा विजुअलाइजेशन जो आपको पावर BI, टैबलो जो हम सिखाते हैं, या बाकी का प्लॉटली जैसा मतलब टूल, या फिर आपके जो जो बाकी की चीजें यहाँ पे आपको दिखती चली जाएगी, ओके। तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी रियल स्किल्स डेवलप करने के लिए, रियल स्किल्स में क्या गैप्स है आइडेंटिफाई करने के लिए, और मार्केट में क्या चैलेंजेस है, ओके, वो पता करने के लिए।
आपको और पता चल जाएगा कि किस तरह की कंपनी किस तरह की ओपनिंग्स दे रही है, और ये नंबर्स आपकी हेल्प करेंगे सही डिसीजंस लेने के लिए। क्योंकि कई बार मेन या आपका प्रोफेसर या आपके मेंटर्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। डू योर ओन रिसर्च। ऐसी रिसर्च करने से फायदा ये होगा कि आपको दो फायदे हैं। सबसे पहले किस तरह की ओपनिंग्स मार्केट में है और उस स्किल्स की आपको कॉमन स्किल्स आपको लग रही है और उन स्किल्स का आपको काम करना है। जितना जल्दी आप उन स्किल्स को आइडेंटिफाई करोगे, जैसे आपने स्किल को देखा, आपने बोला यार मुझे ये चार चीज़ें तो आती है, मुझे एक चीज़ नहीं आती, ये लास्ट वाली चीज़ मुझे समझ में नहीं है क्या लिखी है, ये लास्ट 2 चीज़ जैसे मुझे नहीं पता है कि यार ये टेस्टिंग क्या होता है, क्यूए क्या होता है, और मुझे ये एक्सईआई को मैं पहली बार देख रही हूँ, कोई बात नहीं, गूगल रीड इट, आरएआई रिस्पांसिबल ये क्या होता है, मुझे ये बहुत कॉमन वर्ड था, सब जगह देखा, पढ़ना शुरू कर दिया, एक दो लेक्चर्स देख लिए, कुछ वीडियोस देख लिए, कुछ बुक पढ़ लिया, कुछ ब्लॉग्स पढ़ लिए, आप रेज्यूमे डाल दिए। तो वो सिचुएशन आई तो बोलते हैं कि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन रिस्पांसिबल ये, पर आई नो व्हाट इज रिस्पांसिबल ये। ये 5 या 6 पैरामीटर्स क्या होते हैं, एटलीस्ट 5 पर तो बात कर लो। जब आप बात कर लोगे तो आपको फिल्टर डाउन हो रहे तो वहाँ पे आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट ये है कि आपके रिज्यूम के अंदर एक नया स्किल चला है, ठीक है, पर ये आप पता ऐसे कर पाओगे कि आपको ये सब एनालिसिस खुद करना होगा। ओके, ये कोई नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद करना है। गॉट इट? तो आपके मार्केट में किस तरह की ओपनिंग्स है, आप किस सिटी में हो, किस एक्सपीरियंस पे हो, किस जॉब सिचुएशंस में है, क्या आपके प्रेफरेंसेस है कि मेरे को वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए, मेरे को तो रिमोट ही चाहिए, मेरे को दिल्ली में जॉब चाहिए, मेरे को गुड़गांव में चाहिए, मेरे को इस सिटी में नहीं जा सकता है, जा सकती, आपके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चंस? We still have few more minutes if you want to get down. कोई क्वेश्चन है? और ये मैं अगेन I say I'm not talking from the BI or not talking from anywhere else. Always do your own research. We all try to help you, but down the line you are the one who leading. Okay? Questions आपके होते हैं, हमारे नहीं। हम आपको सब तरह से हेल्प करेंगे, but down the line you are the one who's talking. You are the one who's asking. Okay? Any other questions? यहाँ जो बैठे हैं वो भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्लीज, जरूरी नहीं कि आपको आज क्वेश्चन भविष्य का भी हो कि सर कैसा जॉब होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या गारंटी है। गारंटी तो कोई गारंटी किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, यहाँ गारंटी की भी गारंटी नहीं हुई। आपको अपने स्तर पे आकर करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं। आपको यू लिसन, इफ यू डोंट पुट इट वर्क अराउंड हियर, आप इंटरव्यू में आपको बिठा भी देंगे तब भी फेल हो जाओगे। So he is planning to start. They both are in mid of the course currently. So I want them also to have some curious mind and ask the questions. It will help you guys. Okay. Any questions? Anyone have? Feel free to ask. I have a few questions. इसके वजह से मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? नहीं सकते। I was looking at yesterday one video जिसमें some programs was happening and students are taking robots now और इसको market में ले जा करके they were doing experiments and all it. I think I shared also in our personal groups. So how we are looking at robotics engineering and all, because AI आज से 2 साल पहले हम लोग इतना नहीं सुन रहे थे। अब हम very often we are seeing कि robots को colleges में like test and trial के लिए इसको use कर रहे हैं। That is also functional with the help of AI, correct? Okay. So what can be their next destination after this? Okay, मैम, इसका 2 पार्ट है। ओके, ह्यूमनॉइड जिसको हम बोलते हैं उसके 2 सेक्शंस हैं। एक होगा उसका फिजिकल लेयर जहाँ पे उसके वो लगे हुए, सेंसर्स लगे हुए, एक हो गया उसका ब्रेन। ओके, मेरा रिकमेंडेशन है वर्क ऑन द ब्रेन, डोंट वर्क फॉर दिस पार्ट बिकॉज देयर इज अ डेडिकेटेड IoT पीपल्स हु डूइंग द फिजिकल साइड ऑफ इट। व्हाई? आपने कुछ सेंसर्स ले लिए हैं, आइज के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू, टचिंग के थ्रू, किसी भी तरह से, उसका करोगे कैसे और उसको इंटरप्रेट करने के बाद उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो मेंशन अबाउट द रोबोटिक्स एंड ऑल, उसका जो ब्रेन वाला पार्ट है उस पे आपको काम करना है। एग्जांपल, समवन आस्क ए क्वेश्चन, उसको कैसा रिस्पॉन्स करना है और उस इंसान के हिसाब से कैसा रिस्पॉन्स करना है, वो आपके आना चाहिए बाय यूजिंग योर NLP, बाय यूजिंग योर जनरेटिव AI, बाय यूजिंग योर कंप्यूटर विजन्स, सबका कॉम्बिनेशन रहेगा, तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका।
ह्यूमनॉइड इज नथिंग, आपका ये हो सकता है एक कैमरा लगा हुआ हो, उससे भी हो सकता है पूरा पर्सन खड़ा हो, उससे भी। मेरा फोकस अगेन वर्क ऑन द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन सबसे कीमती है। बाकी सब चीज़ें बनाई जा सकती है, फिजिकली मिल जाती है, मार्केट में अवेलेबल है। ब्रेन नहीं मिल रहा या बहुत कच्चा मिल रहा है, आप उस पर काम करो। सो इंडस्ट्री हम जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं या समझते हैं जितना भी, फर्स्ट वी नीड टू हैव अ ग्रिप ऑन द डेटा, True. उसका विजुअलाइजेशन उसका- कैसे उसका करना है, तो उसका business- प्रिपरेशन कैसे करना है. Someone coming from a non-tech background, how he can cope up with all those things? And so then still you have to understand the business side of it, not the technical. डेटा से पहले आप बिजनेस को किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, और सबसे who is the first person of impact. ओके, आपका बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, या फिर आपका डोमेन एक्सपर्ट हो सकता है, या फिर आपका कोई सा भी हो, उसका इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू यू आर क्रिएटिंग. इफ द वैल्यू इज सम नंबर मेजरेबल, देन यू कैन इज इजियर फॉर द पर्सन, इवन नॉन टेक्निकल आल्सो, वो सीख सकते हैं। उसको आप कैसे लेकर जाते हो. ओके, आपने बोला है कि फॉर एग्जांपल मेरे किसी कारण से प्रोडक्शन 5% इंक्रीज होना चाहिए, टारगेट लिस्ट से आपने स्टार्टिंग कर लिया कि 5% का मुझे इंक्रीज करना है, तो आप उस 5% तक पहुंचोगे कैसे. व्हाट इज द मेजरेबल इम्पैक्ट, मेजरेबल आउटकम्स आपको चाहिए, उसमें एमएल कैसे आपकी हेल्प करेगा. आप रिवर्स आएंगे, टेक्निकली से बिजनेस में मत आओ, बिजनेस से टेक्निकल पे. Business से tech. और नॉन टेक्निकल पर्सन्स आर वेरी गुड इन दिस पार्ट, क्योंकि उनको टेक्निकल समझ में आए ना, बिजनेस अच्छा समझ में. Business समझ में आता है, especially the people who are preparing for banking sector और BBA sector में, और एक बड़ा अच्छा concept समझ में आता है कि BBA इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे चल के MBA कर सकें. So what is like more often the role of an MBA graduate? Okay, ma'am, think about it कि आपने MBA कर लिया, okay, there is a traditional way to doing the work and there is a way for using AI in doing the work. अगर आप उसके कारण 10-20% भी आपने improve करते हैं, that's a difference. Okay, आप आपके काम में से एग्जांपल के तौर पे आप रिपोर्ट्स बनाते हैं MBA के बाद. Reports can be anything about your work, about your customer, about whatever. वो रिपोर्ट्स में अगर आप फाइन ट्यूनिंग के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए आप AI यूज़ कर रहे हो, तो उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, फेक नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, एग्जैजरेटेड नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ सीखना है. और अगर आप वो करते हो तो डिफरेंस आएगा. देयर इज अ पर्सन हु इज यूजिंग AI, इज नॉट यूजिंग AI. ओके, ये एक डेफिनेशन होती थी. अब हो गया है कि कैसे बेटर यूज़ करो. अगर आप नहीं बेटर यूज़ कर रहे हो तो फिर आप फ्रॉड, आप कहने के बाद में फंसोगे. एग्जाम्पल, एक there is a person especially in this industry, ये लीगल केसेस में, उन्होंने कुछ ऐसे केस स्टडीज यूज करी, AI से पूछ लिया कि मुझे इसके सपोर्ट डॉक्यूमेंट बना दे. AI ने कुछ ऐसा बना दिया जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था. मतलब ऐसा यूज केस जनरेट कर दिया कि जो आपके यूज केस को जस्टिफाई कर सके, पर रियल में वो था ही नहीं. ओके, लीगल केसेस, जैसे आपको लीगल बैटल्स आप करते हो तो आपको बता दें कि आप प्रीवियसली ऐसा केस था जिसमें X% वाई हुआ था, उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट बनाया था, पर वो था ही नहीं. आप जब तक उसको पढ़ोगे तो दिक्कतें बढ़ी रहेगी. ये दिक्कतें भी है, पर आप जब तक AI को सही तरीके से नहीं यूज कर रहे हो तब ये. ओके, तो वो डिफरेंस चला गया कि एक ही पर्सन यूज करता है AI का, नहीं करता. अब दोनों ही यूज कर रहे हैं. अब आप कौन सा बेटर यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. So the shift is happening in e-commerce, in video Everywhere. reports. मैम आप फ्रिज से लेके रेस्टोरेंट तक हर जगह AI है अब तो. Yeah, we are seeing some kind of model. हमने Alexa बहुत पहले देखा था, voice assistant, but 16. They were working internally with the AI कि वो हमें listen करके हमें study Siri, कर रहा Alexa, था. everyone. Yeah, it was. So what's your plan after this course, both of you? क्या सोच रहे हो? All these jobs requirement are not for freshers like most of them. जैसे बड़े फ्रेशर के लिए तो हमेशा हार्ड वर्क रहेगा. Yeah. ठीक है, और फ्रेशर्स की जॉब मैं इसलिए आपको कहा था कि आप एनालाइज खुद करो. If you say if these jobs are not for fresher, how do you come to this conclusion? Okay, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मुझे यही चीज़ आप मुझे naukri.com से करके दिखाओ, मॉन्स्टर से करके दिखाओ, जहाँ पे आप फ्रेशर डालो और पूछो कि जॉब्स नहीं है, वो वहाँ कुछ नहीं निकलता, तो मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर लूँगा. और अगर वहाँ से जॉब्स मिल रही है तो फिर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा. टेक्निक सेंस, आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए. हाँ, पर आपको वहाँ दिखता है कि हाँ जॉब्स है, तो फिर आपको ये देखना है कि उसमें क्या स्किल्स लगे जो मेरे में नहीं है. मैं सीख जाता हूँ. ठीक है, फ्रेशर्स को तो देखो, फ्रेशर्स इज नथिंग टू डू विद एक्सपीरियंस. आपके पास नहीं है, नहीं तभी तो आप फ्रेशर.
तो आपके पास स्किल्स हैं, तो स्किल्स में क्या गैप्स आ रहे हैं वो देखो। अगेन ऐसे आपको मैं स्टार्टिंग में सेशन आया यू डोंट नॉट देयर कि हम रेज्यूमे भी जॉब के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। एक रेज्यूमे सब जगह मत लगाओ, अगर लगाओगे तो 100% फेल होगे। एग्जांपल के तौर पे अभी हमने जॉब डिस्क्रिप्शन देखा इसमें रिस्पांसिबल और एक्सप्लेनेटरी आया था, ये वर्ड्स शायद आपने नहीं पढ़ा और आपको लगता है कि मैं 1-2 घंटे देके इसको पढ़ सकता हूँ, कुछ तो याद नहीं जाएगा मुझको, आपने अपने रेज्यूमे डाल दो और उसके हिसाब से आपका रेज्यूम बनेगा। जब रेज्यूम बनेगा तो आपके एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है एटीएस पे जाएगा और एटीएस उसको एक प्रॉपर स्कोर देगी और उसके बाद फिर आपका एचआर उसको चेक करेगा, एचआर को ठीक लगा फिर वो बाकी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू होगा। और आप समझो ये 2 फिल्टर सबसे हेवी है। So now we heard about the resume scanning भी with the help of AI. ये ATS एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम Completely उससे होगी. Even in that, if somebody is from the BCom background, but he is coming with this AI skills and data skills, if the ATS is figuring out that I need only CA or CS background, then what's the chance? कुछ जगह पे होता है कि पीपल्स आर ओके, Okay. दे आर ओके। फॉर एग्जांपल पीपल्स आर स्टार्टेड विद द बीबीए देन कन्वर्टेड टू टेक्निकल, सम पीपल्स आर स्टार्टेड विद द टेक्निकल एंड दे कन्वर्टेड टू एमबीए आल्सो, होता है। मतलब एमटेक बीटेक करने के बाद एमबीए भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि रिवर्स ही हो, तो वो वहां पे चल जाता है। और वो ओपनिंग्स पे डिपेंड करता है कंपनी किस लेवल पे सुटेबल एक्सेप्ट कर रही है। कुछ जगह पे दे आर कंसीडर, समटाइम्स दे आर वेरी हार्ड टू रेट, नहीं भाई हमको तो बीटेक ही चाहिए, पॉसिबल। पर हाँ, हर जगह पे 80% कंपनीज आर ओके टू यूज अदर्स, क्योंकि जितने वो फिल्टर करते हैं, जितना हेवी फिल्टर करते हैं उतना स्किल्स को यूज करते हैं, तो वो कम फिल्टर करके करे ज़्यादा अच्छा उनके लिए। Yes, this change I have seen recently LinkedIn when I was looking for some, the companies who connected with us. So it's specifically mentioned, and I'm talking about top-notch company, Anthropics and all. We welcome freshers also, we welcome from non-tech backgrounds also. It was mentioned over there. So nothing to worry about कि अगर कोई BCS वाला आया तो वो आपकी सीट खा जाएगा. No, your work, what you are showcasing on the GitHub, on Kaggle, so इस तरह की कई सारी उससे और GitHub बनाइए, आपका LinkedIn प्रोफाइल रखिए, आपका जो भी आप करो उसको पुट इट सम काइंड ऑफ योर डिजिटल फुटप्रिंट कहीं तो रखो। कहीं सर्च कर रहे हैं, आपका नाम सर्च करें या आपके प्रोफाइल सर्च करें, कुछ तो निकल के आए और तभी आएगा जब आप करोगे, डालोगे, तो अपने आप तो आएगा नहीं, तो ये इसलिए जरूरी है। ओके, सेकंड चीज आती है कि फिल्टर लगाते क्यों होते हैं। स्टार्टेड लेट्स गो फॉर द हिस्ट्री। कंपनियों के पास इतने रेज्यूमे आ जाते थे कि उनके पास टाइम नहीं था कि हर रेज्यूमे को चेक करना, तो वो कंपनीज के जो एचआर होते थे या पहले से चले आ रहा है आज भी होता है, अपने फिल्टर लगा देते हैं 70+% गोइंग फ्रॉम द टियर 1 कॉलेज, हाईली इन्फ्लुएंस इंग्लिश या दिस लोकेशंस या टियर 2 सिटी, टियर 2 सिटीज, क्योंकि उनके पास उतने टाइम नहीं है कि इतने रिजल्ट्स को चेक करना। अगर 10,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिल्टर लगाने के बाद वो 50 हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, तो वो देख सकते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ ये आ गया कि उनको 10,000 देखना चाहिए, तो उनको एआई से हो रहा है, वो फिल्टर हट चुके हैं, क्योंकि एआई अपना फिल्टर लगा है। ओके, एक हार्ड कोडिंग करनी जो पड़ती थी, जैसे आप कॉलेजेस में होता था, कॉलेज के अंदर कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो पहले बोलते 65% के ऊपर वाले बैठेंगे, होता है ना नॉर्मली। अब उनमें बोल रहे 60 वाले भी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट उनको आना चाहिए, क्योंकि उनकी फिल्टरिंग जो ह्यूमन से हो रही थी वो हट गई, वो मशीन कर रही, मशीन हैंडल कर लेती है उसको, तो वो आपका फिल्टर है, चांसेस उनका ज़्यादा बढ़ा है। जो 60-65% के लोग थे, चाहे जो अच्छे आते थे पर किसी कारण से एकेडमिक नहीं थे वो अच्छे, वो एग्जाम पे घबरा जाते हैं, नहीं लिखना आता है, वो जॉब करते हैं। इनका एक प्लान है, इज बिलोंग टू वेरी स्मॉल टाउन अभी इज शिफ्टिंग इन इंदौर। वहाँ पे ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो वैसे एप्लीकेशंस नहीं है, सो ही इज हैविंग सम आइडिया कि मैं वो एमबीए की बात करूँगा। यस्टरडे वी हैड अ डिटेल कन्वर्सेशन, दैट्स अ गुड वन, बट आपको पता होना चाहिए कि कितने यूज करेंगे। एग्जांपल देता हूँ, कभी सोचो ब्लिंकिट, जोमेटो या कोई भी कंपनी किसी भी लोकेशन पर जाने से पहले करती क्या है उसको? सर एनालाइज करती है कि कैसे? मतलब वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन से कुछ नहीं होता मालिक, पॉपुलेशन बिलियंस करोड़ों भी है पर वो यूज नहीं कर रहे, वो भी काम के लिए, तो वो कैसे एनालाइज करते पर ये एनालाइज करना चाहिए। सर मैंने वहाँ पे मतलब ये देखा तो जो बहुत सारे किराना स्टोर या मॉल्स वगैरह छोटे मोटे वहाँ पे वो क्या होम डिलीवरी देते हैं, पर कोई पर्टिकुलर कोई सा ऐप नहीं है, जैसे कुछ एप्लीकेशन नहीं है, या ब्लिंकिट जेप्टो देता है, ऐसा कुछ गलत नहीं है, पर आप उसको, एक होता है एक बंदे से आपने बात करी, उसने आपको इन्फॉर्म करा, एक होता है 10 बंदे से या 100 बंदों से बात करी, उसका एनालिसिस, इसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च।
आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। एमबीए में आप सीखोगे बताया कि कैसे करी जाती है मार्केट रिसर्च। किसी भी कंपनी किसी भी लोकेशन पे जाने से पहले खुद रिसर्च करती है, कंपनी से करवाती है, एक थर्ड पार्टी से करवाती है, अपने खुद के बंदे बेचती है, तब जाके फिर एनालाइज करती है कि वहाँ जाकर खोलना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे बैंगलोर में हर चीज़ पहले आ जाती है क्योंकि वो कंपनी वहाँ लोकेटेड थी। अब पे मार्केट रिसर्च वाली टीम बैठी है, इंदौर में सेकंड या थर्ड पार्ट आती है। मतलब लिंक रैपिडो कई सालों से बेंगलुरु में था, इंदौर में मतलब है, और जब से आया तब से वो जल्दी अडॉप्टेड हो गया। इवन आप तो छोटे छोटे सिटीज में आ रहा है Rapido का आइडिया 70 टाइम रिजेक्ट हुआ था when he went for the investors. क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में 70 टाइम, क्योंकि already Uber and Ola was there in the market. So Rapido has gone through very tough time. So Obviously, 70 वो times market में उसको, key players हैं ना। business हुआ था. मतलब आपके पहले ही ऑलरेडी मार्केट कैप्चर्ड है, तो आपके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका डिफरेंशिएटर क्या है? रैपिडो को अपना डिफरेंशिएटर को जनरेट करने में टाइम लगा, इवन डेकेड्स। तो जैसे आपके केस में आप सोचो कि लोकेशन वाइज तो आपको मार्केट रिसर्च करते आनी चाहिए। एक बंदे से बात करना तो पता चलता है वो बंदा तो इसमें पता कि भैया उसने जितनी दुनिया देखी तो उतनी देखी थी, और आप पता चलता है पूरे शहर की बात कर रहे हो या पूरे लोकल टाउन की बात कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। मैं अपने नाश करता हूँ, ठीक है मैं नहीं कर सकता तो मैं किसी को ला सकता हूँ, या मैं बनवा सकता हूँ, या मैं थर्ड पार्टी मीडियम इंटरमीडिएट बन सकता हूँ, या मैं खुद भी चालू कर सकता हूँ। आप वो आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है? But you have to start with learning the skills first. वहीं से शुरू आइडिया रिसर्च करते कैसे हैं? नहीं तो भैया आप एक बंदे से बात करोगे, वो बंदा बोलेगा यार मैं क्या करूँगा इतने बड़े ऐप का, मेरा तो काम नहीं। आप बोलेगा सारे यहाँ तो मेरे खर्चे नहीं निकल रहे इसके, ये तो सर्वर का कॉस्ट नहीं निकल रहा है, 50 रुपये निकलते दे दे के वो 50 रुपये भी देने को रेडी नहीं हो रहे। होता है भाई, मैं कर चुका हूँ, ये नॉर्मल है। लोग वो बोले कॉस्ट रेशियो, तभी तो आदित्य फेल क्यों होते हैं या फिर लॉस में क्यों चला रहा है, क्योंकि वो नहीं निकलता। पर उनका ये था कि स्केल कर लो उसको, इतना बड़ा कर लो कि अगर 1% का प्रॉफिट आता तो वो मिलियंस में चला जाए। वो 1% भी खेल रहा है, आज तो कल आए वो इन्वेस्टर भी वो सोच के बैठे, जो एंटरप्रेन्योर्स वो भी सोच के बैठे चल रहा है। पर वो आता है, टाइम लगता है, डिकेड्स लगते हैं, क्योंकि एक बार अडॉप्टेबिलिटी होती है तब आता है। ये तो प्राइस बाद में बढ़ते हैं, पहले नहीं बढ़ते, मैं तो फ्री में खिलाते हैं है ना, कि यार ये 100 रुपये का एंट्री आ गया, फ्री में आ गई। तो उसके बाद जैसे आपकी अडॉप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, आपको हैबिट हो जाती है, गर्मी लग रही है कौन जाए बाहर, चलो यहाँ से स्विगी कर लेते हैं, जोमेटो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हैबिट बनती है, ब्लिंकिट कर लेते हैं। हैबिट के बाद प्लेटफॉर्म चाहे उसके बढ़ाते चले जाते हैं, कमाते हैं। इसी के साथ जियो ने भी करा था। सबने करा भाई, एक साल फ्री दिया था उसने, और उस एक साल के पहले उसने 10 साल रिसर्च कर दिया, पता है ना? उसने एक साल फ्री देने से 10 साल पहले 2006 से लेकर 2008 में उसने प्लान किया था कि मेरे को 2016 में जाना है, और 8 साल तक उसने चुपचाप मार्केट का धीरे धीरे अपना काम करता चला गया। और जब उसने 16 को जब झंडा गाड़े थे, मतलब दुनिया मार्केट बदल दी उसने। उसके या तो फिर जो बच पाए खत्म हो गया ना। प्लेटर वो भी था एक जमाने में, बहुत सारे सिम्स थे, मार्केट बदल गई। आज ना वैसे कोई बात भी नहीं करता, आज उसने प्राइस बढ़ा दिया, वो मोनोपोली आ गया। ठीक है, बट आई वांट टू टीच यू कि मार्केट रिसर्च करते रहना चाहिए। उसके बाद आप जब स्केल करोगे, आज से आपने सिटी कर भी ली, आप पता चलता दूसरी सिटी में कर लो। क्यों? क्योंकि आपने जो बनाया था एक सिटी के साथ कस्टमाइज्ड हो गया, बाकी जगह से वैसे लोग नहीं है। जैसे हमने बात की थी वो उबर की, यूएस में आपने बनाया था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना था, पर्सन 1800 रुपये देने को रेडी थे, $20 देने को रेडी थे। इंदौर में आए, सेम पे $18 मांगा, भाई ने हाथ ऐसा आज जोड़ लिया, प्लस मालिक 1800 रुपये आपको मेरे इंदौर या और के पास पलासा आने का दे दूंगा, तो मैं क्या करूँगा? समझ में आ रहा? तो कस्टमर को डेवलप मॉडिफाई करना अपने लोकेशन के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, कस्टमर नेचर के हिसाब से, और वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आता। ठीक है, स्टडी करना पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है। डेटा जब आता है तो बहुत गार्बेज आता है, उसमें सब कचरा लिखा होता है। ओके, जब एक्सेल से बात ना मिलियंस ऑफ रोज आता, समझ में नहीं आता कहाँ ध्यान है, पूरा ऊपर से नीचे तक भरा हुआ होता है, फिर उसमें से निकालना, धीरे धीरे फिल्टर करते जाते हैं, समझ में आता है। सर आज के यूथ के लिए गोल्डन पीरियड है या टफ पीरियड है? नहीं, आपको उल्टा बोलता हूँ, हर इंडस्ट्री ना हर 5 से 7 साल में, 3 से 5 साल में बदलती है। ओके, तो वो फॉर 90s। ओके, 90s में 95 से लेकर 97 तक पीरियड था .com का, हर कोई वेबसाइट बना रहा था। 97 से लेके 2001 तक था सर्च इंजन का, हर कोई सर्च इंजन, गूगल पर बहुत सारी कंपनी चालू, बहुत सारी बंद हुई। 2001 से लेकर 2005 तक चला था, वो चला था पीरियड आपका अधिकतर सोशल नेटवर्किंग के लिए, जहाँ पे माई स्पेस, फेसबुक ये सब आई।
2007 से लेके 2007-8 तक चला था, वो पीरियड चला था आपके थोड़ा सा क्लाउडिंग का, और साथ में चालू हुआ था एप्स का। 2008 से लेके 2011 तक जो पीरियड था वो चला था सब एप्स, वो 10-5 से ज़्यादा चीज़ गया था ऊपर से, तो हर कोई ऐप बना रहा था। तो जिस दिन ना उस टाइम पे ऐप की मार्केट में घुसे थे, सब ने कमाया। फ्लिपकार्ट बने, आपका व्हाट्सएप बने, आपका टेलीग्राम बने, या जो भी ऐप्स बने उस टाइम पे कमाए सबने। हर वेबसाइट अपना ऐप बनाने लगी थी, iOS ऐप, एंड्रॉइड ऐप, जो भी ऐप बोल लो, फिर उसके बाद फ्लैटर जो भी आया, पर मार्केट ऐसे ही रहा। उसके बाद फिर एक इन्फ्लुएंस आया कि आप उस थोड़ा सा आप क्लाउड साइड चले गए थे, मतलब फिर 12-13 के बाद से लेकर 15-16 तक हर कोई क्लाउड पे जा रहा था, हर कोई क्लाउड पे भाग रहा था। गूगल क्लाउड भी आ गया, एप्पल क्लाउड भी आ गया, आईफोन क्लाउड भी आ गया, सब आ गया था, हर कोई क्लाउड 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 कर रहा था। कस्टमर भी वैसा हो गया था, कस्टमर भी ऐसे हो गया। अब ये थोड़ा सा नीचे आते आते जो अभी का टाइम है वो एआई का है। अभी आप एआई में एंट्री मार के आप एआई में सेटल हो गए, तो आप लंबे समय तक एआई के देख रहोगे। कुछ समय बाद शायद क्वांटम आएगा, कुछ समय बाद शायद एजीआई आएगा, कुछ समय बाद कुछ और आएगा, जो कि आएगा। तो हमेशा याद रखो 3 से 5 साल में इंडस्ट्री बदलती है, ये ट्रेंड है, ये इंडस्ट्री बनी ही इस तरह से है। जैसे बीच में कुछ फेल भी होते हैं, ब्लॉकचेन आया था, नहीं चला है, मतलब एक लेवल तक आप अगर 2016 के आसपास आप आते, 12 से लेकर 16 तक ब्लॉकचेन ऐसा था कि लोग पागल हो गए थे। अगर आपको ब्लॉकचेन आपने रिज्यूम में लिख दिया तो आपको जॉब मिलेगा, इतने हो गए थे, थोड़ा सा भी आता मिल जाएगा। बाद में नहीं ना, आज तक ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम आपके AR/VR जो आपने कहा था, उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने, इसने अपना मेटा ने जो स्टेप बोलते हैं, फेसबुक ने इसने बहुत खर्चा किया, मार्केट ने अडॉप्ट नहीं करा, ड्रॉप कर दी, आगे बढ़ गई, उससे कंपनी बंद करना पड़ी, प्रोसेक्शन बंद करना पड़ा उसको, पॉसिबल। तो मार्केट ऐसे अडॉप्टेड होते रहेंगे। हो सकता है आप उसमें आगे बढ़ते, हो सकता है ना, पर आपको अडॉप्ट करते रहना चाहिए, आपको एंट्री मारते रहना चाहिए। आपको लग रहा होगा जेन AI अभी टफ है, AI टफ है, आप 5 साल बाद आइए, इतना मैटर हो जाएगा, उसमें एंट्री मिलना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, जब मैंने 2014-16 के बीच में था, AI को नामो निशान नहीं था। सोचो उस टाइम पे तो नौकरियां ही नहीं है यार, मेरे को जैसे तैसे जो मिल गया मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इंटर्नशिप शुरू किया था, गो फॉर ट्रेनिंग, गो फॉर व्हाटएवर जो मिल गया, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि आने वाला भविष्य AI का है। उस टाइम पे एंट्री मारी थी, तब जॉब नहीं है, मार्केट नहीं है, कस्टमर भी नहीं है, कस्टमर मैच्योरिटी भी नहीं थी, पर हमको ये पता था कि आज नहीं तो कल ये आ जाएगा। कम सैलरी में स्टार्ट करेंगे, पर टिकना ऐसे ही है। धीरे धीरे बहुत बदल गया, और लकी इनफ ऑल्सो कि वो टाइम मार्केट बाद में आया। 2019-2020 के बाद ChatGPT के आने के बाद दुनिया बदल गई। मतलब सरप्राइज नहीं होगा अगर आपको 2023 के पहले चैटबॉट की कंडीशन और आज के चैटबॉट कंडीशन बहुत अंतर है। आज आप पूछते हो भाई तो इंसान है कि बॉट है, ठीक है, होता है। इवन यू आस्क, मैंने जितने भी चैटबॉट यूज होते हैं मुझे पता है आर यू रियल ह्यूमन, तो मैं को चेक करता हूं, इसलिए कि मुझे इतने बॉट इतने मैच्योर हो गए, मैं को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। पर वो तभी पॉसिबल है ना जब इंडस्ट्री उस लेवल पे ग्रोथ करेगी। सेम टू सेम आपको भी आएगा। अभी एंट्री लोगे, आज से कुछ साल बाद मैच्योर हो जाएगी, उस टाइम पे एक्सपीरियंस की कीमत होगी। सबको पास नॉलेज होगा पर किसी के पास एक्सपीरियंस होगा, इसको पता है कि भैया नीचे जाके कचरे में कैसे काम करना है, प्रॉब्लम आती क्या है, होता क्या है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम कहाँ आती है। रात के 2 बजे जब बग आता है ना, जब मशीन मोबाइल बंद नहीं होता, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यूएस में जब कस्टमर होता है तो यहाँ पे इंडिया में कैसे आग लगती है वो पता होता है, वो आपको जब तक गुजरोगे नहीं ना तब तक नहीं आना है। वो सुनने में सब अच्छा लगता है, पर वो 2-3 रातें जो काली होती है ना, सुबह से लेकर रात की मतलब रात को 2 बजे तक काम कर रहे हैं, फिर सुबह 5-6 बजे फिर जाग गए, वो वाली का सिचुएशन से निकलोगे तब समझ में आएगा कि बनाते हो क्या जाने। अच्छा, एआई ने अपना फेसबुक बनाया है, एआई एजेंट्स ने, हर्ड अबाउट इट? उसमें ह्यूमंस अलाउड नहीं है, दे आर ओनली एजेंट्स। ओपन करो, ठीक है, और दे आर गोइंग टू बी कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बहुत जगह अच्छा कर रहे हैं, सारे एजेंट्स हैं, they are sharing their own skills, they are solving the problems openly, and you can go and view, as a viewer you can, and they will ask, are you a real human, before allowing you to, you know, आधा ट्रिक बस यू आर नॉट आपको रिवर्स हो चुका है। Are you a human? I am a human. लिटरली तो ये वक्त बदल रहा है, आप समझ रहे हो कि आप किस पोजीशन पे खड़े हो और आपका क्या इन्फ्लुएंस है और आप क्या सीखना चाहते हो। And you guys are lucky ones कि आप अभी enter कर चुके हो, you are not stopping yourself. There are many people who are stopping themselves thinking कि AI का boom ये चला जाएगा, AI adaptable नहीं होगा उस level पे, so it's a like you know they don't want to realize it. ऐसा समझाता हूँ, हर जनरेशन में जब भी कुछ आया था ना तो हमेशा यही हुआ है। जो यंग पीपल्स थे, जैसे फेसबुक आया था तब यंग पीपल्स थे, उन्होंने फ्लिपकार्ट फेसबुक पेजेस और ये इंटरनेट करने थे,
कोई IBM नहीं आया था, ठीक है? जब आईफोन्स आए थे, ऐप्स आ रहे थे, कंपनी डिसाइड किया था कि ऐप्स हम बनाएंगे। आईफोन एप्पल वाले जब लॉन्च किया था तब एप्पल गूगल जो 3 बोलते हैं, एप्पल 3 या जो आईफोन 3 था, उसके थर्ड पार्टी ऐप एप्लीकेशन अलाउड ही नहीं थी। आपको कुछ बनवाना है, एप्पल वाले को बोलो, वो आपके लिए बना के देंगे। बाद में उन्होंने जो स्केल नहीं कर पाया, तो थर्ड पार्टी को हटा दिया। So we are seeing this Nokia and Samsung का issue. We are seeing this, right? Nokia अब मार्केट में कहाँ है और Samsung अब मार्केट में वो क्या भैया रीजन थे Because- जमाने में, मतलब आपका 80% मोबाइल 70 to 80% मोबाइल नोकिया के ही होते थे। हाँ। आज नहीं है, क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं कर पाए। आप वैसे कस्टमर का होता है, वैसे कैंडिडेट का उनको होता है। Today Nokia is struggling. कितना expectation कर Struggling, रहा वो खत्म हो है? गया, Nobody खत्म। is accepting the mobiles. How many of you have the Nokia mobile? But Samsung mobile आपको even now वो मतलब कोशिश पूरी कर रहा है। कोशिश पूरी कर रहा है, but we are चाइना not अलग से accepting. लोगों को आपको समझना होगा मार्केट बदलता कितनी स्पीड से है। आप की प्लेयर हो सकते हो, 2007 में आपने बेचे होंगे 1 करोड़ मोबाइल एक दिन में, हो सकता है, पर आपको 1000 मोबाइल बेचने पसीने छूट रहे हैं 10 साल बाद। ये होता है, ओके? तो ये अडॉप्ट करते आना चाहिए। आप लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है AI आज लग रहा है और आप रियलाइज करते हो कि ये और कुछ चीजें नहीं आ रही, इनको सीखो। मेरे लिए भी ऐसा कुछ नहीं है, डजंट मैटर, मेरे आई हैव डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, डजंट मैटर। मैं अगर आज नहीं सीख रहा हूँ, मैं नहीं सीख रहा हूँ। यार आई एम सेइंग समथिंग। So, just to एक उन लोगों के बारे में क्या जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे, बट फॉर सम रीजन दे मतलब पास्ट 2-3 years like me not working in industry doing something else and want to re-enter the industry. लिसन, इंडस्ट्री एकदम से इतना बदलती नहीं है, ओके? आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, जो कोर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री वो सेम रहता है। आपने भले ब्रेक लिया हो, स्पेशली ओके, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम यू, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली द वुमेन्स, ओके, दे टेक करियर ब्रेक स्पेशली फ्रॉम द फैमिली रिस्पांसिबिलिटी, चाइल्ड एंड ऑल, ये बहुत कॉमन होता है। बट व्हेन दे गो बैक, दे अंडरस्टैंड द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री स्टे द सेम। प्रॉफिट एंड लॉस वही है, एडॉप्टेबिलिटी वही है, चीजें वही है, बस बेटर हुई है। एआई कहने से कुछ बेटर हो चुका है, इंप्रूव हो चुका है, आ चुका है, तो वो चीजें करना है। और एवन आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपेंड इन बिटवीन द गेम्स, आपके छोड़ने के बाद से क्या क्या बदलाव आया है और वो कैसे आप अडॉप्ट करके रन कर सकते हो। होता है नॉर्मल है, मतलब आप जरूरी नहीं होता कि आप एक इंडस्ट्री में लाइफ टाइम इंडस्ट्री करो। पॉसिबल है, आपने छोड़ा था किसी कारण से, आपने एक्सपेरिमेंट करा था, नहीं चला, दैट्स ओके, रीजॉइन, दैट्स ओके, इट्स नथिंग रॉन्ग। बट आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आपके ना रहने के दौरान क्या क्या बदलाव आया है। आपको एक चीज आती थी जो कोर पार्ट था, पर जो बाकी के पार्ट थे वो कैसे बदले हैं, ओके? और उसके बाद आपको वो सेक्शन पूरा समझना होगा और अडॉप्ट करना होगा, ठीक है? एग्जांपल देता हूं, आई एम टॉकिंग फ्रॉम यू, फ्रॉम दिस स्पेशली फ्रॉम दोज हु आर फैमिलियर विद दिस इंडस्ट्री वेरी लॉन्ग, जो डेकेड्स हो चुका है, उनको आज भी आदत बाही खाते वाली है। आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड, बाही खाता, पर वो लाल वाली डायरी आती है, वो मेंटेन करते हैं, ओके? वो हैबिट है उनकी, गलत नहीं है। वो टेली पे चले गए, फिर टेली से दूसरी चीजों पे चले गए, दूसरी चीजों और मैच्योर होती चली गई, पर डाउन द लाइन वो नेचर आज भी उनका वही है। अगर वो अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। फिर वो आप एज बोल लो, एडॉप्टेबिलिटी बोल लो, माइंड का बैरियर बोल लो, रॉटनेस, व्हाटएवर, फटीगनेस, जो भी आप बोलना चाहो बोल लो, आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। मार्केट अपने हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। हो सकता है आपको 25 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, नथिंग रॉन्ग, पर जो मार्केट में अभी चल रहा है वो सीखते आना चाहिए। नहीं तो फिर आज तो कल कोई और आएगा आपको जो इजीली रिप्लेस कर देगा, ठीक है? उसके पास कोई नए स्किल्स होंगे, उसके पास कोई नया अप्रोच होगा जो आपने सोचा भी नहीं था। आप उसको चैलेंज कर सकते हो, मना कर सकते हो, आप उसको क्या बोलना चाहिए, क्या इग्नोर कर सकते हो, बट डाउन द लाइन थिंग्स विल चेंज। सेम अप्लाई फॉर एनीवे। आईफोन वाले जब आए थे तब सबने उनको इग्नोर किया था, बोले वेबसाइट से हो तो रहा है, फिर आईफोन की क्या जरूरत है, ऐप की क्या जरूरत है? मैं वेबसाइट में भी कर सकते हो, ब्राउजर पे क्लिक करूंगा, facebook.com खुल जाएगा ना, मोबाइल में ब्राउजर खोल लो, खत्म, ऐप की क्या जरूरत है? उस टाइम पे डिफेंड भी नहीं कर पाए थे कि ऐप की क्या जरूरत है, दैट्स द ट्रुथ। पर दे डाउन द रियलाइज किया कि ऐप इज मोर बेटर, स्पेशली यूजर एक्सपीरियंसेस, स्पेशली फॉर अडॉप्टेबिलिटी, स्पेशली फ्रॉम अदर सेक्शंस। देन उसके बाद जब गूगल गुस्सा आया, जो भी ऐप्स आपके मोबाइल में कुछ निकले नहीं आसानी से, आज कई ऐप ऐसे हैं जो डिफॉल्ट हो चुके हैं आपके, आप वो यूज नहीं करोगे तब भी वो वैसे के वैसे ही है। आप उसको ब्राउजर से खोल सकते हो, मतलब आप facebook.com आप खोल सकते हो, इंस्टाग्राम भी, आपका इंस्टाग्राम भी खुलता है, आप वही क्रोम के ऊपर जाओ, instagram.com डालो, खुल जाएगा। पर आपको ऐप में मजा आता है, वो ऐप को यूज करोगे,
वो आपकी एडॉप्टेबिलिटी है। मतलब समझ में आ रहा है, कई बार समझाना इजी नहीं होता, एआई के बगैर भी काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी कि आप एआई के बगैर नहीं कर सकते, करते हैं, करते थे, करते रहेंगे, पर एआई के बाद बेटर करोगे। Sir, changes कितने हो रहे हैं? I am using AI from last 3 to 4 years. Now, if you ask me to, do work without AI, I will not be able to do it. So, it's changing our learning habits. हमारी learning habits change हो रही है. Now, coming to sir, आपने जो एक recommendation दी and जो आपने example दिया for AR VR, एनिमेशन इंडस्ट्री में इसका कितना ज़्यादा चेंजेस हो रहा है? एनिमेशन इंडस्ट्री कैसे गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत बेटर है, स्पेशली जो ईआर थी या जो बाकी थे उसमें बहुत इन्फ्लुएंस आया था। सेकंड ओके, अब इसमें सेकंड इंपैक्ट आया था मार्केटिंग इंडस्ट्री पे, जो इसका सबसे सेकंड इन्फ्लुएंस। फर्स्ट इन्फ्लुएंस इज अबाउट गेमिंग में आप डायरेक्ट बदल सकते हो, आपने एआर वीआर का गेम लगा दिया, गेम चालू कर दिया, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो और रिस्पॉन्स करता है, वो डायरेक्टली एक क्लोज इन्वॉल्वमेंट होता है। मार्केटिंग के अंदर सेकंड इंपैक्ट आया कि आपने रिकमेंडेशन इंजन से आपकी जो प्रोफाइलिंग यूज हम बोलते हैं कि आपने किसी बंदे की प्रोफाइल बनानी है, एज जेंडर नहीं पता, गेस कर ली। ओके, आप कई बार आपने नहीं डालते ना कि आपका जेंडर क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, पर वो गेस बहुत अच्छे कर लेता है, वो बहुत क्लोज कर लेगा, वो गेस कर लेगा कि दिस इज द पीपल हु इज ब्राउजिंग मी राइट नाउ व्हिच इज दिस पर्टिकुलर एज, और दिस इज द मेल हु इज ब्राउजिंग मी राइट नाउ विद दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन, दिस पर्टिकुलर थिंग। कुछ नहीं पता, पर गेसिंग बहुत अच्छी है। वो आपके फिर आपके यूज करते एआर वीआर के अंदर, या फिर आपको इन्फ्लुएंस करते डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो आपको मार्केटिंग ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, मूवी वो सब कर देगा। वीडियो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। आप वेबसाइट यूज करते हैं राइट, आप अभी फिलहाल क्या होता है, दिस इज स्टैटिक वेबसाइट होती है। ओके, एग्जांपल के तौर पे आपने facebook.com खोला, आपको हमेशा ब्लू ही दिखेगा, आप चाहे ब्राउजर से खोलो कहीं से भी खोलो, पर आप रियलाइज करते हो कि आपका खुद ही कुछ कलर प्रेफरेंसेस है। ओके, आपके खुद के कुछ इन्फ्लुएंसेस है, आप चाहते हो वेबसाइट वैसी दिखाई दे। A girl is 16 and the boy is in 30s. What difference influences? Okay, किसी को ब्लैक थिंग ही पसंद आती है, नॉर्मल। किसी को बिल्कुल वो होता है ना, वो ब्लू कलर की, वो पिंक कलर की कलर आती है पसंद, ठीक है। तो आगे चल के आपका UI UX भी ऐसे इन्फ्लुएंस होंगे, जो आप बोल रहे हो ना, जो वर्चुअल रियलिटी, तो ये आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से होंगे। आपका प्रेफरेंसेस इस कलर का है तो वो अपने आप, वो सबमिट बटन अपने आप उस कलर का होता चलेगा, वो हर वेबसाइट पे होता चलेगा, ठीक है। वो आपकी पर्सनैलिटी जो एमडी फाइल जो बनते चले जाए, जो आपके जिसको हम soul.md बोलते हैं, जो आगे चल के आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी जो भी पर्सनैलिटी है आपको भी नहीं पता, हम गेस कर लेंगे। सो अभी इंडस्ट्री का गैप समझ में आना चाहिए इस डिस्कशन के बाद, कि आप लोग सिर्फ एक 9 to 6 का जॉब ना सर्च करते हुए आप लोग गैप ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट बिल्डिंग में जा सकते हैं, या एक अपनी रिसर्च वर्क कर सकते हैं, या अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इट विल रियली हेल्प यू। एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल बोल सकते हो कि आई एम वर्किंग, कि एक आपकी स्टैटिक वेबसाइट है, एक पर्सन की पर्सनालिटी है जैसे सोल, मैं उस स्टैटिक वेबसाइट को उस सोल के हिसाब से नई जनरेट कर देता हूं। ओके, एग्जांपल के तौर पर मैं इंस्टाग्राम ले लूं। ओके, आपने कलर कोड, आप रियलाइज करते हो कि इसमें सिर्फ बीच का सेक्शन मत चेंज करो, मतलब जहां पर रील्स आ रही है ऊपर का सेक्शन भी बदल सकते हो, वो वाला पार्ट भी तो उसको भी छेड़ सकते हो, खेल सकते हो। आप नया सिस्टम लेकर आ गए, आप ये कंपनी को बेचोगे, हो सकता है कुछ कंपनी रिसर्च चालू करेगी या ऑलरेडी कर चुकी होगी और बेटर करते चली जाएगी। तो आप न्यू जनरेशन है द फर्स्ट वन हु इज गोइंग टू अडॉप्ट एआई। ओके, उसके बाद अगली जनरेशन आएगी, वो अडॉप्ट उनका डिफॉल्ट होगा। मतलब हमारी जनरेशन वो थी, हमको मोबाइल अडॉप्ट करना पड़ रहे थे, हमारे पास मोबाइल नहीं आए थे। ओके, हम वो लैंडलाइन वाले लोग, ओके, हमारे पहले वाले घुमाने वाले थे, हमने बटन वाले आ गए थे। अब ठीक है, उसके बाद हमारे इंटरनेट अडॉप्ट कर रहा है, मोबाइल अडॉप्ट कर, आपकी जनरेशन को एआई अडॉप्ट कर चुका है। Okay, AI is not something to surprise you. हमारे लिए वो AI आज भी सरप्राइज करता है। हम उस जमाने से हैं जहाँ पे सिर्फ दूरदर्शन होता था। दूरदर्शन में चित्रहार एक दिन आता था, दूरदर्शन में मूवी एक दिन आती थी, न्यूज के टाइमिंग्स होते थे, देन उसमें कृषि दर्शन, वो सबके लिए था। उसमें किसानों का एक अलग टाइम था, स्टूडेंट्स के लिए एक अलग टाइम था, हाउस वाइफ्स के लिए अलग कुछ सीरियल्स के हाँ टाइम। सैटरडे संडे, नॉट सैटरडे, संडेज वाज महाभारत, रामायण, हम उस जोन से आए। आप समझो हर जनरेशन के साथ ही होगा। हमारे जनरेशन में टीवी से स्टार्ट करो, ठीक है, देन गोइंग फ्रॉम इंटरनेट, देन गोइंग फ्रॉम ऐप, देन गोइंग फ्रॉम एआई। ये 4-5 मेजर फेजेस हो चुके हैं। आपकी जनरेशन ने एआई से शुरू करा है, ठीक है, ये खत्म नहीं होगा। आज से कुछ साल बाद, 10-15 साल बाद आप नया पोजीशन बेटर होगा, मतलब मार्केट Better विल बी मोर एक्साइटिंग। दोनों होगा, वर्स्ट भी होगा, वो 9 to 5 This is- सेम नहीं रहा है मेरे को right, वर्स्ट भी होगा, ये भी सच्चाई है, नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे मोबाइल एडिक्शंस आर द बिगेस्ट राइट नाउ।
चल बट एक ऐसा टाइम भी तो आएगा जब एआई के रिप्लेसमेंट में कुछ आएगा, मतलब आप भी आएगा, better होगा। 3000 4000 वो एआई के भी पॉइंट्स होते हैं, एआई 2.0 आएगा, 3.0 आएगा, वेबसाइट के भी होते थे। आप कभी किसी पुरानी वेबसाइट को उठा के देखिए, किसी पुरानी, किसी को, आप तो facebook.com पे पुरानी वेबसाइट उठा के देखिए, एक बार सर्च कर लेना कैसी दिखती थी और आज सर्च कर लेना, आप यार इसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया। तो उसने, आप वो गूगल को मत करना, गूगल तब भी वैसे दिखती थी, आज भी वैसे दिखती है, वो उसने आता ही नहीं था उनको वेबसाइट बनाना, तो उन्होंने बना दी थी ऐसे, वो आज भी एक डब्बा लगा रखा। और फेसबुक का कोई सी वेबसाइट ले लो, वो बंद ही है। तो वैसे ही आपके एआई भी बदलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो बदल रहा है, आपको नहीं पता चलेगा, आप उसको महसूस कर सकते हो। रिकमेंडेशंस इंप्रूव होते चले जा रहे हैं, आपके एडिक्शंस इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। जो 5 मिनट आप 15 मिनट मोबाइल को लेते थे, वो 1 घंटा का बन जाए पता नहीं चल रहा है, वो टाइम का फ्लाई हो रहा है, वो पता नहीं चल रहा है। ये दिक्कत है। कितनी सारी नई जॉब्स क्रिएट हो गई बिकॉज ऑफ दिस। मार्केट कंटेंट, ये डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से इन्फ्लुएंसर, ये नहीं था भाई, थे ही, मतलब इसको आप अगर मेरे को आज से 15 साल पहले बोलते ऐसे इमेजिन करो कि कंटेंट क्रिएटर करके कोई दुनिया ऐसी होगी, मैं इमेजिन भी नहीं कर पाता। लिटरली बोल रहा हूँ। आप अगर उस टाइम के किसी जो गार्टनर या जो रिपोर्ट बनाते हैं ना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली जो कंपनियां होती है या कंसल्टेंट्स होते हैं, उनसे पूछते ना कि ऐसी कोई जॉब होगी, तो लिखते ही नहीं, जीरो था वहाँ, था ही नहीं। 15 साल बाद कंटेंट इन्फ्लुएंसर जैसी चीज़ होती है। इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, ये तो वही है, एक्टर एक्ट्रेसेस है, यही इन्फ्लुएंसर। नहीं, इन्फ्लुएंसर का अलग सेक्शन होगा जो कंटेंट क्रिएट करेगा। क्यों क्यों जरूरत है? लॉजिकली वो जस्टिफाई नहीं करता, पर बाद में होगा कि हाँ भाई उसके सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा, मार्केटिंग पे इम्पैक्ट आएगा, बाकी जगह पे इन्फ्लुएंस करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी, जो कि आपका कस्टमर, आपने जो आपके वो है प्रोडक्ट को वो रीच आउट कर पाओगे उस पर्टिकुलर जोन के हिसाब से, उनके फॉलोअर्स के हिसाब से। फिर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे विच पर्सन इज मोर इन्फ्लुएंस विद योर प्रोडक्ट, फिर उसको आप टाई अप करोगे या जो भी करोगे, वो बाद में आएगा, फेल नहीं आएगा। स्टार्टिंग ऐसी हुई थी, आपके साथ भी होगा। ठीक है, लिटरली ओके। एआई बदलेगा, एआई भी बहुत मैच्योर होने वाला है। अपन जो आप देख रहे हो कितना बहुत चेंज हो गया। बहुत कुछ बदलने वाला है, मार्केट नहीं रहेगा। आज से कुछ साल पहले मैं मुझे पूछता ना ओपन फ्लो ऐसे कोई चीज कंसेप्चुअली, मैं कंसेप्चुअली नहीं रोज पाता, सच आ गया इसी साल है। आज से 5 साल बाद जो मैं भी नहीं सोच पाऊंगा। साइबर सिक्योरिटी We are not preparing. We are not preparing. मार्केट को स्पीड से बदल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट को पढ़ो और मार्केट के हिसाब से अडॉप्ट हो। इवन यू गॉट अ जॉब आल्सो, दैट्स इम्पोर्टेंट। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ वाला किस जॉब के लिए, किस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है। You have no idea. Let's say for example, $1 billion की कंपनी TCS या Infosys या Genpact या Accenture, ये अडॉप्ट कर रही है। नहीं करेंगे तो स्ट्रगल करेगी, ये बंद हो जाएगी। अगर आप नहीं करोगे, doesn't matter how great you are, आप फिर से नोकिया बन जाओगे। हो सकता है 80% मार्केट शेयर था, आपके $1 billion थे, आपके जो भी इन्वेस्टर्स थे या स्टॉक होल्डर्स थे, कुछ थे। 2036 में नहीं थे। लेकिन सेंस ये आपके साथ आएगा चैलेंज, सीखते रहो। सर अगर नोकिया स्मार्टफोन बनाने लग जाए तो क्या ऑफिस ऊपर बना रहे हैं already। आप सही बना रहे थे। स्मार्टफोन आपको क्या लगता है? वो नोकिया ने बना- कोशिश नहीं करी, नोकिया ने बहुत कोशिश करी। उसका कौन सा एक मोबाइल अच्छा आया था जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर बनाया था उसने, जैसे दूसरा पैकेट से नहीं, जो बहुत बनाया उसने, बहुत अच्छा बनाया था उसने, नहीं चला। आपको समझ में आना चाहिए, जब आपको भूख लगी है तब खाना मिलेगा तब खाओगे, उसके 2 दिन बाद मिलेगा तो कोई मतलब नहीं। उसमें भी ये है कि अब जिसका अच्छा लग गया उसी का खाओगे ना। फिर कोई नया लगा के बैठेगा तो फिर आप उसका नहीं लेने जाओगे। अभी हमें पता है अपना स्वीट्स क्या अच्छा देता है, जैन मिठाई वगैरह क्या अच्छा देता है, भवरी लाल की स्वीट्स कौन सी अच्छी है, तो फिर हम वहीं जाते साल हैं। बाद अगर भगोरी लाल को अपना वो जस्टिफाई करके उस साल बाद आप शायद भगोरी लाल को इग्नोर कर दोगे। जो भगोरी लाल भले बाहर बैठ के वो अच्छा बनाते बोले अब तो मेरे को लेटेस्ट बनाऊंगा, तो नहीं करोगे, जस्ट लोग नहीं मानेंगे। इट गॉन इट नो। ऐसे once upon a time अंकल चिप्स, वही एक चिप्स होती थी, वही chips। कितने और मार्केट में एंटर हो गए। लेस है मार्केट, आज भी अंकल चिप्स है, खत्म कर दिया। आज भी है, खत्म नहीं हुई कंपनी। आज और वो उसका choice lays हो गई है। The first choice has become the Lay's. It's very simple. Cadbury सालों से चल रहा है, कितनी और चॉकलेट्स आ गई, Cadbury का मार्केट डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। Somewhere Amul is giving a tough competition. but एग्जांपल आपको देता हूं ना, ये जो सबसे अच्छा था इसका दिस फॉरगेट अबाउट Cadbury ने कैसे सर चेंज किया? Cadbury Silk best chocolate. राइट नाउ बिग फ्यूचर। हाँ, थोड़े टाइम के बाद हो सकता है वो भी फिर ना। ओके, बट आई एम ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि अडॉप्ट करना पड़ेगा कंपनीज को भी, नहीं तो कंपनियां भी बंद होती हैं। ठीक है, एग्जांपल देता मोटोरोला।
बेहतरीन मतलब जब तक मोटरोला अपने पीक पे था ना तो मोटरोला इज ऑल अबाउट योर बिजनेस पीपल It was a dream for everyone to have बिजनेस a पीपल Motorola and मतलब फिर मोटरोला वो से BlackBerry का निकालते थे ना hype create ब्लैकबेरी का मोटरोला का जो फोन निकालते थे ना तो ऑल द बिजनेस पीपल आर कमिंग उन्होंने रियलाइज करा कि आप पब्लिक लेवल खोल देते हैं खोला उन्होंने वो फिर बिजनेस वालों को जो डिफरेंशिएटर था कि यार हम बिजनेस वाला हूं तो मैं मोटरोला यूज करूंगा वो अंतर ही खत्म हो गया बोले को भी यूज कर रहा है मैं भी यूज कर रहा हूं स्टूडेंट भी यूज कर रहा है बिजनेस और सीईओ भी यूज कर रहा है एम्प्लॉय भी यूज कर रहा है चौकीदार भी यूज कर रहा है तो बचा नहीं बड़ा सब एक ही में आ जाओ महंगा फोन यूज करते हैं वो कौन सा आईफोन सब आईफोन में चलेगा अब सबके पास आईफोन है। And see from like जब से iPhone बना है I think iPhone 17 अभी लॉन्च हुआ है but they will be working on research हो रही होगी iPhone 20 लॉन्च करने की 18 तो आपका नेक्स्ट ईयर में हो ही जाएगा करते हैं they are working on it and आप अगर iPhone जो फर्स्ट लॉन्च हुआ था and look at today they never dreamt of कि क्या क्या changes लाएंगे but based on user experience उस डेटा के ऊपर उन्होंने वर्क किया and then they are working There's a technical issues around the world. आपके इधर भी होता है हाँ मैं डिटेल भी हो रहा है somewhere else something change. Just stop the recording also. okay guys good for Okay. Any other कुछ हो? questions? कुछ है? पूछ लो. Sir is always here to guide us कि आप लोगों के इन फ्यूचर कुछ आते हैं क्वेश्चंस वगैरह we can directly connect with sir ना आपको ईमेल पे व्हाट्सएप पे जहाँ करना है करो पर आपका क्वेश्चन मेरे को इम्पोर्टेंट है. आपके क्वेश्चन ऐसा पूछना जो मुझे आंसर देने में मजा. ठीक है? मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप क्वेश्चन पूछते हो ना तो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी रिसर्च करी है. ओके आपने कितना हार्ड वर्क करा है. मैं तो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा ना मैं चेक करूँगा कि ऐसा सच में करा है कि सिर्फ आ गया सर ये प्रॉब्लम दे दो सॉल्व कर दो नहीं मैं तेरे को थोड़ी सॉल्व करूँगा खुद करो. सर हाँ मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करा था इसमें मैंने ये ट्राई करा इसमें ये प्रॉब्लम आई अब ये चले जा रहा अब मैं यहाँ अटका हूँ अब आप हेल्प करो